जिस तरह से कि बुद्ध काल में जो भी उनकी नैतिकता थी, जो भी उनके नैतिक गुण थे, वो आज तक लोगों के बीच में है, क्योंकि उनका पूरा जो ज्ञान है, जो सुपर साइंटिस्ट कहे जाते हैं बुद्धा को, तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कि वो टाइम में जैसे नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे और आज भी उनकी तारीफ सुनते हैं। उनके विद्यालय की जो खासियत है वो सब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पूरी होने वाली है। जैसे कि बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, तो वो ज़रूर होने वाली है। कि ये जो हमारी जो मूल्य है, शिक्षा के जो मूल्य हमारे धीरे धीरे कम, मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं। ये ट्रस्ट, यहाँ का जो इंटरनेशनल स्कूल स्थापित होगा, ये ट्रस्ट फिर उन मूल्यों को स्थापित करने में इसका अहम योगदान रहेगा। और इस मामले में बैतूल जिले के लोग सही में वास्तव में भाग्यशाली है कि ये स्कूल यहाँ पर संचालित होना प्रस्तावित है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की, उस समय उन्हें स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, मटके से पानी पीने का भी उनको अधिकार नहीं था। तो ये सारी बातें बच्चों के अंदर बता के और उन्हें शिक्षा के लिए मोटिवेट करना। भारत भूमि जो है वो धम्म भूमि है, और इस धम्म भूमि के पावन भूमि पर जिसके माध्यम से सम्राट अशोक द्वारा, आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बुद्ध धम्म के प्रचार हेतु उनके पुत्र एवं पुत्री को भेजा, और इस तरह से जो थेरवाद की परंपरा पूरे विश्व में फैली। तो ऐसा जो यहाँ पर जो भिक्खु संघ जो उपस्थित हुआ, उसके माध्यम से पुनर्स्थापना के लिए, बुद्ध धर्म के पुनः प्रचार के लिए, प्रसार के लिए यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो काबिले तारीफ है। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। आं भन्ते साधु
साधु साधु। तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा सावत्तियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्तिया अभिकन्तवन्न केवलकप्पं जेतवनम् ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्टासि एकमन्तं तिटाकोस देवता भगवन्तं गाताय अज्जभासि। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गवो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। गारवो च निवातो च सन्तुटी च कथन्युता कालेन धम्मसवनम् एतं मङ्गलमुत्तमम्। कन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्च एतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्या च अर्यसच्चानदर्शनं भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। अभिवादनशीलेस्स नित्यं वड्ढापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतुति। चतुवां भवसा पीठियो विवाचान्तो साभलो घो विनाशतु माते भवद्वान्तरायो सुखे दीर्घायुनो शतारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो सुखं धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदीय बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें इस सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भंतेगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु संघ सांची में त्रिपिटक सज्जायन कर नागपुर की ओर जाते हुए यहाँ पर रुका हुआ है। तो वैसे तो ये सज्जायना जो भी बौद्ध ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर ही ये लोग जाते हैं और वहाँ पर होता है, लेकिन ये बैतुल वासियों का बड़ा पुण्य है, खुशनसीब है कि ये ऐतिहासिक स्थान ना होते भी यहाँ पर स्कूल के नाम से ये लोग आए हैं और यहाँ पर भी वो परितान पाठ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कम से कम 27 देशों से, है ना, अलग अलग देशों से उपासक उपासिकाएं आए हुए हैं, मतलब भिक्षु संघ आए हुए हैं। और जो उपासक उपासिका वो तो वहीं पर क्या कहते हैं बोधगया में गए, और कुछ जो मेन ऑर्गेनाइज़र है वो नागपुर चली गई हैं, क्योंकि वो सांची में भी आना चाहती थी, लेकिन वो कुंभ मेले में ट्रैफिक फंस के उनकी फ़्लाइट छूट गई, सब हो गए, उसके एक दिन उनको डिले हो गया तो वो डायरेक्ट नागपुर चले गए। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेकर यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु संघ यानी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और बर्मा, इस अन्य थेरावादा, महायाना और वज्रयाना देशों से
भिक्षु लोग आए हुए हैं, तो हम लोग आज उनसे कुछ सुनते हैं। Respect to the Tribune Jams, respect to most venerable senior monks and Sangha. Good afternoon, Ubashok Ubashika, brother, sister. On behalf, my name is Phante Ampon, Phante Suthira. I'm secretary for the group Dhammayatra. Thank you very much for Venerable Vinaya Rakita and Ubashok Ubashika in Popan to come to welcome us. त्रिरत्न को वंदन, संघ को भी वंदन। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका, मेरा नाम अम्पोल है और मैं इस यात्रा या त्रिपिटक इसका सेक्रेटरी हूँ। Our sponsor, her name is Wangmo Dixie, Ubasika Wangmo Dixie, the president of Lai Buddha Dhamma International and the committee of ITTC. तो इसकी जो मुख्य आयोजक या स्पॉन्सर है वो वांगमो डिक्सी है, जो अमेरिकन निवासी है, और वो ITTC यानी इंटरनेशनल त्रिपिटक चांटिंग की वो मेन ऑर्गेनाइजर है। First, her plan to come to Sanchi to Mathayam Pradesh and come to meet you here. पहले तो उनका ये विचार था कि सांची का सज्जैन में लेकर फिर आपसे मिलने के लिए यहाँ आना था। She went to Mahabodhi Society in Bangalore and like a MOU to that school for support about training Samira and Bhikshu. तो वो महाबोधि बेंगलोर गई थी, तो वहाँ पर भी आनंद बंधु से मिलकर उन्होंने एक MOU साइन किया है ताकि भिक्षुओं को कैसे ट्रेनिंग अच्छी तरह से दिया जा सके। And our group ITTC International Monks come to work at the Bodhi tree for Tipitaka chanting for 19 times. और ये जो अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु संघ है, ये त्रिपिटक सज्जायन करने के लिए लगातार 19 साल से यहाँ बोध गया में आ रहा है। All country to be chief organizer except India. तो इन 19 सालों में हर दूसरे देश ने इसका मेजबानी किया है, चीफ ऑर्गेनाइजर रहा है, लेकिन भारत अभी तक नहीं रहा। Next 2 time we vote to Indian Sangha and Ubashok Ubashika from Bharata to be chief organizer. तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब ये जो 20वां और 21वां इस साल दिसंबर में और अगले साल जो होगा, हम चाहते हैं कि भारत का संघ और भारत के उपासक उपासिका इसकी मेजबानी करे, इसके चीफ ऑर्गेनाइजर रहे। Yesterday we show like we in example different country to chant in Pali but different style. But in Bodhi tree one day only one country to chant depend upon alphabet. तो सांची में तो अलग अलग देश के अलग अलग ढंग से चांटिंग करते हैं, वो सब आधा घंटे में किया है, लेकिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे एक देश के लोग एक दिन उनको दिया जाता है। We would like to invite you to join to be volunteer to take care people around the world and in India. We think more than 10,000 people to join this year. तो हम चाहते हैं कि आपसे आह्वान करते हैं कि आप लोग वॉलंटियर्स बन के आएँ और इस त्रिपिटक सज्जायन में मदद करें, और क्योंकि इस बार बोध गया में लगभग 10 से 20 हज़ार लोग आने वाले हैं, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। December 2nd to 12 that is the ceremony under Bodhi tree. तो ये जो आयोजन है इस साल दिसंबर 2 से लेकर 12 तक बोध गया में होगा। And you can be volunteer, take care about the food, take care about chanting, take care about many things in that place. तो वहाँ पर बहुत सारे काम है करने के लिए, जैसा रजिस्ट्रेशन है, खान पान का देखना है, साज सजावट देखनी है, तो अलग अलग कमिटियाँ बनेंगे, उसमें सब आपको आपके रुचि के अनुसार आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। We would like to invite Phante and Ubashok Ubashika can be membership or committee of ITTC from Madhya Pradesh. तो हम चाहेंगे कि यहाँ के भंते और उपासक उपासिका जो है ये इंटरनेशनल त्रिपिटक चांटिंग के मेंबर बने मध्य प्रदेश से।
Venerable Dr. Damasile, he is the president of chief organizer last 2 term. तो जो भंते धम्मश्री हैं कंबोडिया से, वो पिछले 2 साल से कंबोडिया मेज़बानी कर रहा है और वो जो है मेन प्रेसिडेंट थे इस ऑर्गेनाइजिंग के। We have organizer plan, we have training for volunteer, everything already. तो हमारे पास कैसे कार्यक्रम करना है उसका रूपरेखा है, वॉलंटियर्स को कैसे ट्रेन करना है, ये सब अनुभव और रूपरेखा हमारे पास है। We can train by Zoom or by media when we stay in different, and he stay in America. Venerable Thamaisili, and some venerable from Thailand, venerable from Cambodia, venerable from Vietnam, from Laos. This is we come to support Indian Bhikkhu Sangha and Ubasuk Ubasika in India. तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं जूम मीटिंग कर कर, है ना, यूट्यूब के, आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो सब हम मदद करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग देश से हैं, कोई अमेरिका से है, कोई थाईलैंड से, कोई कंबोडिया से, विभिन्न देशों से है, लेकिन हम सब इन देशों का हमारा एक ही इंटरेस्ट है कि भारत के संघ को और भारत के उपासिकाओं को मदद करें और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। Respected Mahasangha, especially our most venerable senior monk, and greeting all the Sangha, our lay devote leading by Aloka Trust with Bante Vinayarakita. So I'm pleased to be here in front of you and say something about organizing. तो त्रिरत्न को वंदन, और यहाँ पर जो आलका ट्रस्ट के लोग हैं, मुझे खुशी है यहाँ पर आकर, और अब मैं ट्रेनिंग के बारे में अपना अनुभव आपसे साझा करूँगा। About plan organizing the international Tipitaka chanting program, we need first volunteer. तो ये त्रिपिटक का चांटिंग का कार्यक्रम अगर इसे अच्छा करना है तो पहले हमको जो ज़रूरी है वो वॉलंटियर्स की ज़रूरी है। And those volunteers, we also need you to know what we are going to do. और हम चाहते हैं कि वो वॉलंटियर्स पहले समझे कि उनको क्या करना है। We have 20 different teams for organizing the whole program. तो इस कार्यक्रम को करने के लिए लगभग 20 समितियां लगती है अलग अलग, जैसे मैंने कहा रजिस्ट्रेशन, खान पान हो, ऐसे 20 समितियां की आवश्यकता है। For example, registration team, cook team, welcome team, decoration team, beverage team, and staff control team, and nursing team, and many other team. तो इस तरह से वेलकम है, डेकोरेशन है, मेडिकल टीम है, अनेक प्रकार के जो आवश्यक है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ऐसे विभिन्न प्रकार के 20 टीम तैयार करनी पड़ेगी। Among those teams, we need to train first the team leader, who is the each team leader. When the team leader must understand what duty they are going to do with this group. तो इस टीम को तैयार करने से पहले टीम लीडर को ट्रेन होना जरूरी है। टीम लीडर को समझना है कि उनको क्या करना है। And then the team leader themselves train the group. Their group, they must train by themselves and to understand, to share what we are going to do and what is our responsibilities and what our program within our groups only. तो ये टीम लीडर को ट्रेन होकर फिर अपने टीम के मेंबर्स को, उन्हें ये टीम लीडर ट्रेन करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। We need all the related organization, especially in India. There are so many groups of organizers. I think more than 20 groups. So come together. Everyone cannot be a chief. So we need select one power man or monks to control all the 20 group working together. तो अभी जो है फिलहाल 20 संस्थाएं आई हैं इस कार्य में मदद देने के लिए, लेकिन सभी को लीडर बनाना मुश्किल है। तो आप लोगों को इस 20 समितियों में से किसी एक भंते को, एक लीडर को चुनना होगा, तभी जो ये काम हो सकता है। To find these people, we need the people work by heart.
we need the people devoted their times, their property, or their ability to work together in benefits of many, not by egoists, not by personal need, just sharing the developments of your society, our Buddhism, and to be a servant of our Buddha Dasa. We are to be Buddha Dasa, the servant of the Buddha, and serve this land, serve this community come up again. तो इस कार्य को करने के लिए सभी है ना अपना अहंकार छोड़कर सेवा भाव से आना चाहिए, तन मन धन से मदद करना चाहिए, किसी प्रकार के भी कोई अहंकार न रखकर एक सेवा भाव से, यानी बुद्ध दास, हम बुद्ध के दास है और सेवा करने के लिए आए हैं, इस भाव से कार्य करना होगा। I can see during this almost a month that we are traveling around India, I see that India have already still have a seed, the Buddha seed. So we just watering, we just take care of this seed, and it will be grow up very fast again. हम लोग 1 महीने से लगातार घूम रहे हैं और हमने देखा है कि यहाँ पर लोगों में बुद्ध धम्म की बीज है। हमको केवल पानी देना है, वो एक बार पानी दे तो ये बौद्ध धर्म फिर से सफल और फैल जाएगा। If you don't water the seed, if you don't take care it very well, the seed will again lost. But if you take care of the seed very well, the seed will come back again. And Buddhism, the Buddhist seed spread from here many thousand years ago and spread over the world until today. And unfortunately, India lost Buddhism for many hundred years. If now you are trying to water, trying to take care of the seed again, the seed will grow up and spread again to the world very fast from India again. तो जिस तरह से एक बीज को पानी देना ज़रूरी है, बिना पानी के बीज सूख जाता है, मर जाता है, तो उसी तरह से इस बौद्ध धर्म के बीज को लगातार पानी देकर सींचना ज़रूरी है। वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध धर्म ये भारत देश से ही दूसरे देशों में फैला, लेकिन कुछ 100 सालों से भारत देश में ये लुप्त हो गया है, तो फिर इसे पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये बीज को पानी देकर फिर से इस बुद्धिज्म के झाड़ को बढ़ाना है और हम चाहते हैं कि फिर से बौद्ध धर्म भारत देश से फिर सारी दुनिया में फैले। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आलू का ट्रस्ट यह भिक्षु संघ का ट्रस्ट है, जिसमें 5 भिक्षु होते हैं जो 10 वर्ष जिनका वासा होता है, ठेरो होते हैं। ऐसे 5 भिक्षु का आलू का ट्रस्ट है। ट्रस्ट डीड के अनुसार ऐसे गृहस्थ जो कम से कम 1 लाख रुपए दान दे सकते हैं और एक बच्चा स्कूल के लिए जुटा सकते हैं, ऐसे भी बच्चे, ऐसे व्यक्ति इसके लाइफ टाइम मेंबर हैं। बंते जी की योजना है कि समाज के ऐसे लोग जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं वे इस परियोजना से जुड़ें। यह योजना है, बंते जी की 2 प्रोजेक्ट है भारत में। एक तो आप यहाँ के एक तो उनका जो है भिक्षु संघ का ट्रेनिंग सेंटर और दूसरा आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय के लिए मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का चयन किया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के अनुसार भोपाल और नागपुर के मध्य में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। इसलिए भंते जी ने इस प्लेस का चुनाव किया है। यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने खरीदी है, जहाँ पर आवासीय विद्यालय होगा। हम बच्चों को एजुकेशन, शैक्षणिक शिक्षा तो देंगे ही देंगे, उनको एकेडमिक एजुकेशन भी देंगे, साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा देंगे। जो यहाँ के रेसिडेंशियल बच्चे होंगे उनको हम नैतिक शिक्षा देंगे। हमारी योजना है कि हम इसको आगामी 5 साल के भीतर स्कूल बना करके तैयार करें, जिसमें 6वीं से
12वीं तक के बच्चों को हम एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन भी दे सकें। यहाँ पर आलोका ट्रस्ट की ओर से एक स्कूल बनने की प्लानिंग है, इंटरनेशनल स्कूल, जिसके अंतर्गत बच्चों को नैतिक शिक्षा जो बुद्ध काल में हुआ करती थी उस शिक्षा से उन्हें अवगत कराया जाएगा और पूरा एजुकेशन दिया जाएगा। इस योजना में अभी हमारे यहाँ पर 2 साल से जो कार्य चल रहे हैं, ज़मीन हम लोगों ने यहाँ पे 2 साल पहले खरीदी थी और उसके बाद पूज्य भंते विनय रखीता जी के मार्गदर्शन में ये कार्य चालू है और अभी एक कमरा बनना चालू है, प्रशासनिक भवन। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे पास फंड आते जाएगा, उपासकों की तरफ से जो भी दान दाता है, दानी दाता है, चाहे इंटरनेशनल हो या अपने यहाँ का हो, वो दान दे और यहाँ पर इतना अच्छी योजना है जहाँ पर मेडिटेशन सेंटर हो गया, स्कूल हो गया और जिस तरह से कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, हमारे इंडिया का नाम नालंदा तक्षशिला के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, तो उसी के आधार पे इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य भंते विनय रखीता जी की प्लानिंग है और हम सोच रहे हैं कि हम सब इसके भागीदार बने और हम ऐसा कुछ करें कि हमारे जाने के बाद भी इस योजना का लाभ लोगों को मिलते रहे। जिस तरह से कि बुद्ध काल में जो भी उनकी नैतिकता थी, जो भी उनके नैतिक गुण थे, वो आज तक लोगों के बीच में है, क्योंकि उनका पूरा जो ज्ञान है, जो सुपर साइंटिस्ट कहे जाते हैं बुद्धा को, तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उस प्रकार से हमारे यहाँ पर भी, हमारे बैतूल ज़िले से, जो नागपुर और बैतूल के बीच में जो सावंगा साइट है, वहाँ से लोग सीख कर जाएंगे और बहुत बड़ा ये हमारा 10 एकड़ का ज़मीन है, जिसमें कि अभी और कुछ ज़मीन लेने की हमारी प्लानिंग है और ऊपर बनेगा ये स्कूल। तो मैं आप सब से जो भी इस बात को, जब जिन जिन तक ये बात मेरी पहुंच रही है, उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप सब इसके भागीदार बने और इस तरह से भागीदार बने जिस तरह से हम एक आम का पेड़ लगाते हैं लेकिन हम उसके फल न भी खाएं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उस फल को खाते रहती है और याद करते रहती है। उसी तरह से आप लोग भी इस तरह का कुछ करके जाएं और अपने नाम को रोशन करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हमारा ये सावंगा साइट है जहाँ पे आलोका ट्रस्ट ने यह दान दिया गया है किसी के थ्रू, आलोका ट्रस्ट को, और यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और आज के दिन हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए कि यहाँ पे त्रिपिटक संगायन, सद्धम्म संगायन हुआ है और हमको प्रोजेक्ट पे बताया गया है कि स्कूल कैसे बनने वाली है, क्या बनने वाली है। तो वह सुन के ही हम फिर से बुद्ध काल में चले जाते हैं कि वो टाइम में जैसे नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे और आज भी उनकी तारीफ़ सुनते हैं। उनके विद्यालय की जो खासियत है वो सब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पूरी होने वाली है। जैसे कि बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, तो वो ज़रूर होने वाली है। और आप सच माने या ना माने, हमारे मन में ये विचार तो ज़रूर आया था कि क्या हम बहुत छोटे एक व्यक्ति हैं तो ऐसे नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय बन पाएंगे। तो देखिए आज ये सपना साकार ही हुआ है कि सारे लोग मिलके टीम वर्क करके ये इस सपने को साकार करने वाले हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े नागसेन और मिलिंद जैसे होनहार, नागसेन जैसे गुरु भिक्षु और मिलिंद जैसे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी तैयार होने वाले हैं और ये विश्व का कल्याण ही करने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस कार्य को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करें। इस परियोजना के लिए आलोका ट्रस्ट की ओर से हमारे जो माथेरो विनय रखीता जी भंते जी हैं, उनकी उनकी देखरेख में हम लोग एक बैतूल ज़िले में लगभग 10 एकड़ भूमि पर एक सुरम जगह है यह, और सतपुड़ा हिल्स के ऊपर में हम इसका बच्चों के भविष्य के लिए एक स्कूल प्लानिंग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल आलोका ट्रस्ट की ओर से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देने और नीतिगत उनको नैतिक शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के कल्चर को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है। और ये योजना
हम लोग लगभग 5 वर्ष में पूरा करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग हमने 8 यूनिटें बनाने की प्लानिंग प्राथमिकता पर हमने चयनित की गई है, जिसमें अभी हम लोग मेडिटेशन जो सेंटर है, जिसमें 8 कक्ष भिक्षुओं के लिए, 8 कक्ष भिक्षुकाओं के लिए और वहाँ उनकी रुकने की व्यवस्था और एक मेडिटेशन सेंटर का हमने भूमि पूजन कर लिया गया है। और इसमें लगभग 43 लाख रुपए का हमने अनुमानित व्यय होने की एक स्थायी हमें ये एस्टिमेटिंग की गई है। तो इसको भी हम सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी है कि इसको लगभग विद इन 6 मंथ हम इसको पूरा करें। और उसके पश्चात डे बाय डे हमारे लगभग 50 जो स्थायी सदस्य हैं इस आलोका ट्रस्ट के, उन्होंने 1-1 लाख रुपए अनुदान इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए दिया है। साथ ही हम लोगों ने आज भी लगभग 10-12 लोगों का उनकी तरफ से पहल की गई है जो अनुदान देने के लिए इच्छुक है, और कुछ लोगों ने यहाँ दिया भी है। तो उनके लिए भी हम अपने आलोका ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भविष्य में वो बच्चों के स्वस्थ मानसिक और उनके जीवन के आयामों को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग इस परियोजनाओं को लगभग 5 वर्ष की अंतराल में पूरा करने में हम सक्षम होंगे। मैं बैतूल ज़िले में ये हमारा जो वातावरण है शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और यहाँ के लोगों के जो उत्थान के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण अंग होगा ये। और इंटरनेशनल स्तर पर हम जो वर्तमान में जो कुरीतियाँ बच्चों में उत्पन्न हुई है उसके ऊपर हम रोकथाम करने में सफल होंगे, ये हमारा इसका उद्देश्य है। जहाँ तक मेरा इस ट्रस्ट के बारे में मेरा एक ओपिनियन है कि ये जो हमारी जो मूल्य है, शिक्षा के जो मूल्य हमारे धीरे धीरे कम, मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं। ये ट्रस्ट यहाँ का जो इंटरनेशनल स्कूल स्थापित होगा, ये ट्रस्ट फिर उन मूल्यों को स्थापित करने में इसका अहम योगदान रहेगा। और इस मामले में बैतूल जिले के लोग सही में वास्तव में भाग्यशाली है कि ये स्कूल यहाँ पर संचालित होना प्रस्तावित है। जहाँ तक मानवीय मूल्यों का प्रश्न है, आज हम धीरे धीरे कंप्यूटर के युग में और विभिन्न प्रकार की मोबाइल वाली सुविधाओं के साथ इन मूल्यों को हम खोते हुए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इन मूल्यों की स्थापना होगी और यहाँ के जो विद्यार्थी निकलेंगे अपना मानवीय मूल्यों के साथ में अपने धम्म के संबंध के विचारों के संबंध में दूर दूर तक इनका प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ के स्कूल का नाम रोशन करेंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है इस संबंध में। मेरा नाम कमलेश उबनारे है और मैं आलोका ट्रस्ट का लाइफ टाइम मेंबर हूं और मुझे ट्रस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें मैं एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहा हूं और स्कूल का संचालन कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब है कि मैं अभी स्कूल को डायरेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे जो सम्राट अशोका का जो पहला स्कूल जो खुला है बैतूल हमलापुर में स्कूल है जहाँ पे नर्स टू 8th तक की उसकी मान्यता मिली है। अभी वर्तमान में नर्सरी टू 4th तक के स्कूल चल रहा है और 100 बच्चों के लगभग वहाँ पे स्ट्रेंथ है और विगत 3 वर्षों से ये स्कूल रन है और बहुत अच्छी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है क्योंकि इसमें एजुकेशन के साथ में बच्चों को मोरल एक्टिविटी के साथ में खेल खेल में पढ़ो और खेल खेल में सीखो और साथ में बुद्धिज्म के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को कैसे और किस तरीके से उन्हें संघर्ष से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की उस समय उन्हें स्कूल के अंदर क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, मटके से पानी पीने का भी उनको अधिकार नहीं था। तो ये सारी बातें बच्चों के अंदर बता के और उन्हें शिक्षा के लिए मोटिवेट करना और शिक्षा के लिए उनके अंदर जो कंपटीशन पैदा करना, क्योंकि होता क्या है कि कभी आज के समय में ऐसा रहता है कि बच्चे को अगर कहीं कॉफ़ी नहीं है, कभी पेन नहीं है, तो कभी टिफिन बॉक्स नहीं है, इस तरीके से मैं आज बोलता कि मम्मी मेरे पास टिफिन बॉक्स नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, मेरे पास में कॉफ़ी नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। तो आज मेरा इस तरीके से बहाने, लेकिन जिस तरीके से हमारे जो महापुरुष है जैसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, यानी ऐसे जो महापुरुष है जिन्होंने देश के लिए और शिक्षा के लिए जो काम किया, उस
कथाओं के माध्यम से, उनके जीवन गाथाओं के माध्यम से बच्चों को बताना और उनके अंदर जो एक ऊर्जा उत्पन्न करवाना, ये आलूका ट्रस्ट का मेन मोटो रहा है कि आलूका जो ट्रस्ट है ये एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, लोगों के जोड़ने का काम करता है और लोगों के अंदर बुद्धिज्म को भरने का काम कर रहा है। तो इसकी सबने तारीफ की और मैं भी, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे इस ट्रस्ट के माध्यम से काम करने का अवसर मिला है, समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिला है, शिक्षा के लिए कुछ काम करने का अवसर मिला है। तो मैं हमारे परम श्रद्धेय पूज्य भंते विनय रखिता महाथेरो एवं हमारे आदरणीय LP मंडलेकर आचार्य गुरुजी को मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और हमेशा उनसे आशीर्वाद पाऊंगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और उनके मार्गदर्शन में काम करूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अपेक्षा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम यहाँ पर सावंगा ग्राम में उपस्थित हुए हैं और ये पावन भूमि जो 10 एकड़ भूमि है आलोका ट्रस्ट के माध्यम से क्रय की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर आलोका ट्रस्ट के माध्यम से इस 10 एकड़ भूमि पर एक रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और आज इस भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय भिक्खु संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका से भिक्खु संघ यहाँ पर आया था और भिक्खु संघ के साथ में हमारे भारत देश के विभिन्न प्रांतों के भिक्खु, आदरणीय भिक्खु भी यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा इस सावंगा की भूमि पर चैंटिंग एवं त्रिपिटक संगायन का पाठ किया गया और इसके माध्यम से ये संदेश दिया पूरे यहाँ बैतूल ज़िले के लोगों को कि भारत भूमि जो है वो धम्म भूमि है और इस धम्म भूमि के पावन भूमि पर जिसके माध्यम से सम्राट अशोक द्वारा, आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बुद्ध धम्म के प्रचार हेतु उनके पुत्र एवं पुत्री को भेजा और इस तरह से जो थेरवाद की परंपरा पूरे विश्व में फैली। तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये जो देश हैं, लाओस जैसे देश हैं, वहाँ पर थेरवाद की परंपरा कायम है और थेरवाद को मूल बुद्धिज़्म कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जो मूल सिद्धांत थे उसको थेर परंपरा के भिक्खुओं द्वारा संधारित किया गया और उनके गायन परंपरा के माध्यम से उसको उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा और एक समय ऐसा आया कि भारत देश से बुद्ध का जो मूल सिद्धांत था वो यहाँ से विलुप्त हुआ और म्यांमार जैसे देशों ने उसका संग्रहण किया, उसको बना के मूल रूप से फिर से यहाँ पर इस देश को वापस किया। तो ऐसा जो यहाँ पर जो भिक्खु संघ जो उपस्थित हुआ उसके माध्यम से पुनर्स्थापना के लिए, बुद्ध धर्म के पुनः प्रचार के लिए, प्रसार के लिए यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं तो वो काबिल तारीफ़ है। और आलोका ट्रस्ट के जो मुख्य भिक्खु हैं विनय रखिता जी महाथेरो, उनके माध्यम से, उनके ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर ये 10 एकड़ भूमि क्रय की गई है और हमारे साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स टीम, आर्किटेक्ट की टीम है जो कि यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रही है। तो प्रारंभिक स्तर पर जैसा कि आपको पहले भी बताया गया होगा कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका कि कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। एक रेसिडेंशियल स्कूल में जो सुविधा होती हैं CBSE पाठ्यक्रम के तहत, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और जो हमारे बालक बालिकाएँ होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल्स का निर्माण भी प्रस्तावित है और पूरा लेआउट प्लान यहाँ पर तैयार किया जा चुका है। जैसा कि एक प्रारंभिक अनुमान है, पूरे 10 एकड़ के विकास के लिए लगभग 43 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक स्तर पर जो भवन निर्माण प्रस्तावित है उसके लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और प्रारंभिक जो चीज़ें हैं वो प्लान पूरा आर्किटेक्ट की टीम द्वारा एवं इंजीनियर्स की टीम द्वारा तैयार किया जा चुका है। पूरी प्लानिंग यहाँ पर तैयार है और उस प्लानिंग में जो प्रथम स्तर पर जो अनुमानक तैयार किए जा चुके हैं, प्रथम स्तर पर जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का है जो कि तैयार हो चुका है। फुटिंग स्तर पर कार्य प्रारंभ है और शीघ्र ही एक टारगेट रखा है कि 3 या 4 माह की अवधि में हम इसको छत स्तर पर उस काम को लाएंगे और लगभग 6 माह की अवधि में हम इस कार्य को पूर्ण कर देंगे, ऐसा हमारा योजना है। तो इस पावन सावंगा की भूमि पर
आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं जो कि विभिन्न मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, उनका हम आलोका ट्रस्ट के मेंबर्स की हैसियत से यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, शासन की योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्राइवेट स्कूल की बाढ़ आ गई है, लेकिन उसमें प्राइवेट स्कूलों में खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो उसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एफोर्ड नहीं करने के कारण वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आलोका ट्रस्ट के माध्यम से, भिक्खु संघ के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि कैसे वंचित तबकों के लिए हम लोग काम करें और वंचित तबकों के लिए काम करने के लिए हमारे जो सक्षम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सक्षम हो गए हैं, ऐसे लोग हम लोग सदस्य बनाना चाहते हैं। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे सक्षम लोग आलोका ट्रस्ट में शामिल हों, उसके मेंबर बने और मेंबर बनकर जो पेबैक सोसाइटी का जो प्रावधान हम लोग कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो काशीराम साहब ने कहा था कि आप जिस समाज में पैदा हुए हैं, बले पड़े हैं, उस समाज के लिए आकर काम करें, उसको पीछे पलट कर देखें। तो उनकी ये बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ में कई सदस्य जुड़े हैं और उन सदस्यों के माध्यम से हम लोग फंड एकत्रित करना का प्रयास कर रहे हैं और उनके दान के माध्यम से जो फंड एकत्रित होगा, उस फंड के माध्यम से ये सारा काम हम लोग करेंगे।